हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी पार्ट 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट की। उसमें मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के काफ़ी सारे कंसेप्ट समझाए थे, बट मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था और मैंने कहा भी था इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, बट एट दैट टाइम मैं इसको नहीं कवर कर पाया था। बट आज इस वाले वीडियो में हम पार्ट 2 इसका कवर कर रहे हैं। ओके, लेट्स बिगिन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कोट कहा जा सकता है इन द फील्ड ऑफ स्ट्रेस, दैट इज हैप्पीनेस इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, आप कोई भी काम करते हो, अगर आप उस काम को पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली उसमें परफेक्शन आने लग जाती है, क्योंकि आप उसमें लगातार एफर्ट करते हो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो दैट इज द रीजन वाई। और उसी से आपका स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं कम होता जाता है, क्योंकि आपको वो काम काम की तरह नहीं लगता। यू फील इट मोर लाइक एंजॉयमेंट। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। मैं टोटल 8 टिप्स आपको प्रोवाइड करूंगा किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रेस लेवल को कम करती है, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग कि स्ट्रेस होता क्यों है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस का प्राइमरी रीजंस क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रीजन बनता है दैट इज ऑन प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस। दैट मीन्स कि हमेशा आप जो भी जॉब कर रहे हो आज के डेट में वो इतनी हेक्टिक होती है या उसमें एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं, इतने टाइट डेडलाइंस होते हैं कि कहीं ना कहीं उनको मीट करना मुश्किल हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो ऊपर जाने लगता है। दैट इज द प्राइमरी रीजन। और इसमें तो आप ऑलमोस्ट मोर देन 80 से 85% लोगों को आप इस कैटेगरी में देखोगे जिनके वर्क का स्ट्रेस हाई है, बिकॉज उनका हमेशा उन पर परफॉर्म करने का कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है। चाहे आप आईटी इंडस्ट्री को देख लो, आप सेल्स की जॉब्स देख लो, और मेजॉरिटी जॉब्स आजकल उस तरह की हो गई है। दूसरी चीज, आपका वर्कलोड कैसा है। तो ज्यादातर जो टास्क आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत ही हैवी टास्क है, एंड प्लस अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट आपसे इतना ज्यादा हाई डिमांड रख लेती है या अनरियलिस्टिक गोल्स बनाती है, जो कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए अचीव करना मुश्किल होता है। फिर काफी लोग अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए कमिटमेंट कर देते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है हम कर देंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट कमिटमेंट उन पर हमेशा प्रेशर बना रहता है और उसकी वजह से स्ट्रेस काफी बढ़ता है। तीसरी चीज है लैक ऑफ कंट्रोल। काफी लोगों को पावरलेस फील होता है, उनको लगता है कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट उनका कोई से नहीं होना भी एक बड़ा रीजन है कि लोगों को ये लगता है कि उनका स्ट्रेस बढ़ रहा है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस ही नहीं किया जाता। नंबर 4 इज इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। फिर काफी लोगों की आपस में कोवर्कर्स के बीच में आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, किसी न किसी छोटी छोटी बातों को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन टेंशन की वजह से भी कहीं ना कहीं आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस काफी हाई हो जाता है। अनक्लियर एक्सपेक्टेशन है, एम्बिग्यूटी अबाउट रूल्स। अब कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली बताती ही नहीं है कि आपका रोल क्या है, आपका काम क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपको क्या अचीव करना है, आपको किसको रिपोर्ट करना है। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में लॉस्ट फील करते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मेजर रीजन इज ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी। अब आपको पता ही है आज के डेट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस स्टार्ट हो गए हैं, और उसकी वजह से हमेशा उन लोगों पर एक खतरा बना रहता है कि उनकी जॉब जा सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में काफी स्ट्रेस बढ़ता है। और ऑलरेडी मैंने इस वाले टॉपिक को बहुत डिटेल में वो पार्ट 1 में कवर किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल भी डाल दूंगा। ठीक है, मूविंग ऑन। अब टिप्स की बात करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रेस को कैसे कम कर सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो दैट इज ओपन कम्युनिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एम्प्लॉय जो अगर स्ट्रेस फील कर रहा है तो दे शुड ऑफन कम एंड टॉक टू द बॉस एंड टू द रिलेशनशिप। जो भी आपका सुपरवाइजर है या बॉस है, दे शुड बी कोऑपरेटिव इनफ कि वो आपकी बात को समझ पाए और आप उनको जाकर बता पाओ कि भाई आपको स्ट्रेस हो रहा है, इन रीजंस की वजह से हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसका फिर कुछ सॉल्यूशन निकल कर आ पाएगा। नेगेटिव रिलेशनशिप कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज। अब कई बार क्या होता है, सुपरवाइजर से ही हमारी नहीं बनती, या सुपरवाइजर ही बड़ा रीजन है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। सुपरवाइजर ही आप पर इतना प्रेशर बिल्ड करता है कि कहीं ना कहीं आप पे स्ट्रेस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। मैनेजमेंट क्लासेस कराई जा सकती है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर्सनल कोचिंग कैन इंप्रूव मैनेजर। अब अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा है जहां की लोगों के बीच में ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहां पर आप कुछ मैनेजमेंट क्लासेस करवा सकते हो, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराए जा सकते हैं, पर्सनल कोचिंग कराई जा सकती है, जिससे दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बेटर हो सके या उसकी नीड कहीं ना कहीं समझ में आए। कंपनी वाइड ट्रेनिंग कराई जा सकती है। बहुत एग्जाम्पल है, जैसे लाइफ लैब्स करके कंपनी है, उन्होंने वो लगातार ये काम कराती रहती है बिकॉज दे वांट टू इनहांस कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेस अवेयरनेस। वो लगातार कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, टीम मेंबर्स को आपस में बात कराने के लिए दे कीप ऑन डूइंग सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो कि बहुत हेल्प करते हैं इन
रिड्यूसिंग स्ट्रेस। सेल्फ अवेयरनेस हेल्प टीम इन हैंडल इंटरपर्सनल चैलेंजेस एंड बूस्ट। और इसके अलावा एक और चीज जिसको प्रमोट करना चाहिए, दैट इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, कि कहीं ना कहीं लोगों को पता तो चले कि उनको स्ट्रेस हो भी रहा है, राइट। बहुत सारे लोग तो एडमिट ही नहीं करते उनको एंजाइटी है या स्ट्रेस है, और इसका एक हेवॉक भी क्रिएटेड है कि लोगों को लगता है कि अगर हम ये बता देंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग उसके बारे में बात करें, ओपन कम्युनिकेशन हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हो, और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके वाया ट्रेनिंग। और इवन आज के डेट में बहुत सारी कंपनी साइकोलॉजिस्ट का भी हेल्प लेती है, काउंसलर्स की हेल्प ली जाती है, सो दैट कि एम्प्लॉइज को सही टाइम पे यूज किया जा सके, सही तरह से यूज किया जा सके। मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, ऑफर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बेनिफिट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनीज आज के डेट में आपको मेंटल और फिजिकल दोनों तरह के हेल्थ के बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉइज का मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इफेक्टेड होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। आप उनको हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं, इसके अलावा आप एम्प्लॉइज को वेल बीइंग प्रोग्राम दिए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आजकल योगा सेशंस कराए जाते हैं कंपनीज में, इसके अलावा बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग के क्लासेस भी होते हुए आप देखोगे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का स्ट्रेस लेवल कम होता है। आजकल तो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज भी कराई जाती है, मैराथन वगैरह कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेनिफिट्स ऑब्वियसली आपको पता है ये कॉस्टली होगी, बट इसका आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इट विल बी पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज आप इसको कॉस्ट की तरह मत देखो, आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखो, कि आप कहीं ना कहीं लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हो सो दैट कि वो लोग अच्छा परफॉर्म करें और उससे अल्टीमेटली आपको फायदा ही मिलेगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड टिप की बात करें कि मेडिटेशन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी कंपनीज योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस करवाती है, इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपको एक मेंटल वेलबींग आपकी कंपनी में आपके लोगों का अच्छा होता है। मेनी कंपनीज ऑफर रेगुलर मेडिटेशन सेशंस। अब बहुत सारी कंपनीज आपको रेगुलर मेडिटेशन, पावर नैप सेशंस, मेडिटेशन सेशंस, योगा सेशंस, इस तरह के सेशंस कराए जाते हैं। वर्क के बीच में भी कई बार आपको ब्रेक देकर ये कराया जाता है, सो दैट कि आप उससे हेल्प ले सको। मेडिटेशन प्रोवाइड पेशेंस, रिलेशनशिप एंड पीस ऑफ माइंड। ऑब्वियसली मेडिटेशन से क्या होता है, तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आपके अच्छे होते हैं, आपका पीस ऑफ माइंड होता है उस चीज में। एंड नेक्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप, और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई मेडिटेशन कोच को हायर करना कोशिश करती है कंपनीज करने का, बट अगर मान लो फिजिबल नहीं है तो एटलीस्ट आप कुछ मेडिटेशन एप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपकी ही अपनी ही कंपनी में आपको काफी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे हु आर वेरी गुड एट मेडिटेशन, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो, उनको कोच बना सकते हो, उनको मौका दे सकते हो ताकि वो आकर लोगों को कराएं और हेल्प मिले सबको। अगली चीज, ऑफर पेड ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कहीं ना कहीं लोगों को टाइम ऑफ दे, सो दैट कि उनका रिड्यूस स्ट्रेस हो और प्लस उनका मेंटल। और ये जो टाइम ऑफ होता है जनरली कंपनीज को अनपेड कर देती है, जिसकी वजह से लोग लेते ही नहीं, लोग छुट्टी ही नहीं लेते। मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनीज में देखा है, खुद भी पर्सनली ये फील किया है कि सालों साल हो गए लोगों ने छुट्टियां नहीं ली। क्यों नहीं छुट्टियां ली? क्योंकि वो उन छुट्टियों के पैसे बचाना चाहते हैं। तो आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज तो ये भी कर रही हैं दैट दे आर सेइंग कि अगर आप छुट्टी नहीं लोगे तो वो छुट्टी एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो उसके बदले में आपको कोई अगेंस्ट में पैसा नहीं मिलेगा। तो इस वजह से अब लोगों को छुट्टी लेने पे एक तरह से मजबूर किया जाता है कि आप छुट्टी लो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकन डोंट टेक इनफ वेकेशंस। अमेरिकन इतना ज्यादा छुट्टी नहीं लेते, दे ऑफर जनरली वो जो भी उनको छुट्टियां भी मिलती हैं उनमें भी वो पार्ट टाइम काम करने लग जाते हैं, दैट इज। और जापान, इनफैक्ट अगर आप देखोगे जापानीज लोग भी, दे आर ऑल्सो नॉट टेकिंग दैट मच लीव्स। अब वो भी इतनी ज्यादा छुट्टियां नहीं लेते और उनका भी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, बिकॉज वो लगातार काम करते रहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, मतलब कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आपको लीव्स दे, एंड दैट टू पेड लीव्स। पीटीओ इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ, हार्ट हेल्थ एंड रिलेशनशिप। ऑब्वियसली ये हेल्प करता है बिकॉज आपको पेड लीव्स मिले हैं, आपको पास छुट्टी थी, आप उसको कहीं जाके हॉलीडे करते हो, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हो, एंड दैट हेल्प्स यू बूस्टिंग योरसेल्फ। encourage employees to use the PTO and track time of very important। तो मैंने आपको जैसे कहा कि encourage करना बहुत जरूरी है कि लोग उसको यूज करें, अदरवाइज नहीं तो क्या करते हैं लोग, उसको बचाते हैं या वेस्ट करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको यूज करने पे मजबूर करो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज इंपॉर्टेंट इज encourage employees to take breaks। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ब्रेक लेने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करें। कई बार बहुत सारे एम्प्लॉइज ओवरवर्क करने लग जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट बर्नआउट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ओवरवर्क के कुछ कंपनीज पे आउट कर रही होती है, तो उसकी वजह से लोगों को लगता है कि थोड़ा और पैसा कमा लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट लोग और ज्यादा काम करते हैं और फिर उसकी वजह से बर्नआउट होता है, एंग्जाइटी होती है, मेमोरी लॉस होता है, ये सब पॉसिबल है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये इन चीजों से बचे, ठीक है। इनकरेज ब्रेक टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इनकरेज प्रोडक्टिविटी। तो
आपको ब्रेक्स ऑफर करनी चाहिए टाइम टू टाइम। देयर शुड बी सर्टेन टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ब्रेक होना चाहिए, चाहे प्रॉपर लंच टाइम आप करो, चाहे उसको एक टी टाइम दो या ब्रेक दो, सो दैट पीपल कैन मूव फ्रॉम देयर सीट एंड दे कैन गो आउटसाइड एंड दे कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम द वर्क एंड देन दे कैन कम बैक एंड देन दे कैन वर्क अगेन। ओके, अवॉइड ओवरलोडिंग वर्कलोड कंसीडरिंग। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये आज के डेट में लोग क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं, उसी से एक्स डिपार्टमेंट में भी काम ले रहे हैं, वाई डिपार्टमेंट में भी काम ले रहे हैं, मल्टीपल लोगों से उसको काम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसको स्ट्रेस होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पर्सन को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डालो, एक पर्टिकुलर रोल में डालो, उससे वही काम लो ताकि वो सही काम करे, अदरवाइज तो सही काम निकल कर कभी आएगा ही नहीं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, टेक द टीम आउट ऑफ द कंपनी ट्रिप। अब ये एक नया आजकल आप देखोगे एचआर काफी इसमें एक्टिव हुए हैं कि बहुत सारे एचआर्स क्या करते हैं, कंपनीज के ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, काफी सारे कंपनीज के विद इन ही कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब जस्ट टू हैव फन, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजिंग फन एक्टिविटीज आउटसाइड वर्क प्लेसेस रिड्यूसेस एम्प्लॉयड। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है कि आप बाहर जाओ, आप रिड्यूस करो स्ट्रेस को, ट्रिप पे लेके जाते हैं, कई बार मूवीज लेके जाते हैं, कई बार कहीं पर खाना खाने लेके जाते हैं, बिकॉज उससे लोगों की बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और कहीं ना कहीं इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन डिफरेंट पीपल और लोग उससे काफी हेल्प मिलती है। तो डिफरेंट जगहों पर आप लेके जा सकते हो, लाइक पब में लेके जा सकते हो, लोग लेके जाते हैं, आईटी वाईटी में बहुत अच्छा कल्चर है इस चीज को लेकर। बेसबॉल गेम्स में लेके जाया जाता है, लोग क्रिकेट मैचेस में लेके जाते हैं, पिकनिक पे लेके जाते हैं, मूवीज पे लेके जाते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पॉसिबल है। स्पेसिफिक एक्टिविटीज आर नॉट क्रूशियल बट डूइंग समथिंग एंजॉयबल इज टुगेदर इज इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी हो या इसका भी कोई शेड्यूल हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करते रहने से कहीं ना कहीं एक केस का फायदा मिलता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिंग सम डाइवर्जन एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में भी कुछ डाइवर्जन होने चाहिए। कैसे? जैसे फन एक्टिविटीज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत सारी कंपनीज में आपको इंडोर गेम्स मिलेंगे, लाइक पूल टेबल लगा होता है, लाइक टेबल टेनिस लगा होता है, स्नूकर फुटबॉल्स लगे होते हैं जो कि लोग खेल सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, वीडियो गेम्स लगी होती हैं ताकि लोग ब्रेक लें और जाकर उनको खेलें, थोड़ा एंजॉय करें और वापस आकर फिर से काम करें। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? डार्ट बोर्ड्स होते हैं, बास्केटबॉल्स होते हैं, वीडियो गेम्स होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया ये सब कुछ अवेलेबल होता है। काफी सारी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तो ऑलरेडी बेंचमार्क क्रिएट किया ही है, बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बट बहुत सारी छोटी कंपनीज में भी आपको आज के डेट में, स्टार्टअप कंपनीज में भी देखने को मिलता है। Allowing employees to relax during the day helps them to manage workplace, very important। तो जब आप उनको टाइम टू टाइम बीच में ब्रेक मिल जाती है तो वो फिर से थोड़ा सा एक कहते हैं ना अपनी एनर्जी वापस लेकर आकर दोबारा काम करते हैं और उससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्लेक्सिबल शेड्यूल होना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि डेडलाइंस आर इंपॉर्टेंट, बट कहीं ना कहीं कई बार इंप्लॉइज की भी कुछ जरूरतें हो सकती हैं, उनके भी कुछ पर्सनल शेड्यूल हो सकते हैं, तो उनको कई बार फ्लेक्सिबल टाइमिंग देना भी एक बहुत हेल्पफुल देता है। और ये ऑलरेडी रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि जो लोग फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स में काम करते हैं उसमें काफी लोग प्रोडक्टिव होते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल एंड रिमोट वर्क ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल नाउ बिकॉज ऑफ कोविड। आपको पता है ये रिमोट वर्क पॉसिबल हो पाया, हर कंपनी ने करना शुरू किया इसको और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छा वर्क शेड्यूल अब लोग बना पाते हैं। कहीं ना कहीं लोग के पास एक टाइम होता है कि भाई जब उनको फैमिली के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है तो वहां ब्रेक लेके वो जा सकते हैं, वापस आकर के वो लेट नाइट्स में भी काम कर सकते हैं। Allow employees to work from home and the task is done remotely। अगर पॉसिबल है तो उनको वर्क फ्रॉम होम आप दे सकते हो, उससे आपकी कॉस्ट भी बचती है, राइट। एंड यूज कम्युनिकेशन टूल्स लाइक स्लैक एंड गूगल हैंगआउट्स। तो आप आज के डेट में स्लैक यूज कर सकते हो, जूम यूज कर सकते हो, गूगल हैंगआउट्स यूज कर सकते हो, जो कि आपको काफी हेल्प करता है इन टू डूइंग ऑल दीज रिमोट वर्क। सो ये कुछ तो these are the certain ways in which आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो इन ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इसी के साथ हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मैंने कवर कर दिया है और दोनों की आपको स्लाइड्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।